डालते थे जहां से उनका धन वापस न लौटे। घुड़दौड़ या दुकान में पार्टनरशिप जैसी मूर्खतापूर्ण चीजों पर जिसमें मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण हाथ डाला था, वे विचार भी नहीं करते थे। अगर मैंने उनके संपर्क में आने के बाद ये काम किए होते तो उन्होंने मुझे तत्काल इसके खतरे बता दिए होते। इन लोगों के संपर्क में आने से मैंने धन का सुरक्षित और लाभकारी निवेश करना सीख लिया। समय गुजरने के साथ मेरा खजाना बढ़ा और तेजी से बढ़ा। मैंने न सिर्फ अपना गंवाया हुआ धन दोबारा कमा लिया, बल्कि मैंने उससे बहुत ज्यादा कमाया। पिताजी, मेरे दुर्भाग्यों, परेशानियों और सफलताओं के द्वारा मैंने बार बार धन के 5 नियमों की बुद्धिमत्ता को परखा है और वे हर इम्तिहान में खरे उतरे हैं। जिस व्यक्ति को धन के इन 5 नियमों का ज्ञान नहीं है, उसके पास धन वैसे तो आता ही नहीं है, और आता भी है तो जल्दी ही चला जाता है। परंतु जो इन 5 नियमों का पालन करता है, उसके पास धन आता है और उसके वफादार सेवक की तरह काम करता है। निमोजीर ने बोलना बंद कर दिया और कमरे के पीछे खड़े गुलाम को इशारा किया। गुलाम एक एक करके चमड़े के 3 भारी थैले लेकर आया। नोमाजीर ने उनमें से एक को उठाकर अपने पिता के सामने रखा और कहा, आपने मुझे सोने की एक थैली दी थी जिसमें बेबीलोन का सोना था। उसके एवज में मैं आपको उतने ही वजन की निनेवा के सोने की थैली लौटा रहा हूं। सब लोग यह बात मानेंगे कि यह बिल्कुल बराबरी का सौदा है। आपने मुझे बुद्धिमत्ता से भरा बृहदा पत्र दिया था, उसकी एवज में मैं आपको सोने की 2 थैलियां लौटा रहा हूं। यह कहते हुए उसने गुलाम से बाकी दोनों थैलियां ली और उन्हें भी अपने पिता के सामने फर्श पर रख दिया। पिताजी, इस तरह मैं आपके सामने यह साबित कर रहा हूं कि मैं आपकी बुद्धिमत्ता को आपके धन से ज्यादा मूल्यवान मानता हूं। बहरहाल, बुद्धिमत्ता के मूल्य को सोने की थैलियों में नहीं तोला जा सकता। बुद्धिमत्ता न हो तो धन अमीर आदमी से भी जल्दी ही दूर चला जाता है, लेकिन बुद्धिमत्ता होने पर गरीब आदमी भी धन हासिल कर सकता है, जैसे सोने की मोहरों से भरी इन 3 थैलियों में साबित होता है। पिताजी, मुझे आपके सामने खड़े होकर यह कहने में बहुत संतोष हो रहा है कि आपकी समझदारी के कारण मैं अमीर और सम्मानित बनने में सफल हुआ। पिता ने नोमाजीर के सिर पर अपना हाथ फिराया और बोले, तुमने अपने सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं और मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे इतना योग्य पुत्र मिला है। अब मैं तुम्हें अपनी दौलत सौंप सकता हूं। काला बाब ने अपनी कहानी खत्म की और श्रोताओं को देखा। उसने पूछा, नोमाजीर की कहानी से तुमने क्या सीखा? तुम में से कौन अपने पिता या ससुर के पास जाकर अपनी आमदनी के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन का हिसाब दे सकता है? ये सम्मानित लोग क्या सोचेंगे अगर तुम यह कहोगे, मैंने काफी यात्रा की, काफी कुछ सीखा है, काफी मेहनत की है और काफी कमाया है, परंतु मैं ज्यादा धन बचा नहीं पाया हूं। कुछ धन मैंने समझदारी से खर्च किया, कुछ मूर्खता से, और बाकी मैंने नासमझी में गंवा दिया। क्या तुम अब भी सोचते हो कि यह किस्मत का खेल है कि कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती है जबकि बाकियों के पास बिल्कुल भी नहीं होती है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो। लोगों के पास दौलत तब आती है जब वे धन के इन 5 नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं। चूंकि मैंने किशोरावस्था में ही ये 5 नियम सीख लिए थे और उनका पालन करने लगा था, इसलिए मैं संपन्न व्यापारी बन गया। मैंने अपनी दौलत जादू से इकट्ठी नहीं की है। जल्दी आने वाली दौलत जल्दी ही चली जाती है। मैंने मालिक को खुशी और संतुष्टि देने वाली स्थायी दौलत धीरे धीरे आती है, क्योंकि यह ज्ञान तथा सतत संकल्प की संतान होती है। दौलत कमाना विचारशील व्यक्ति के लिए एक हल्का बोझ होता है। इस बोझ को लगातार हर साल उठाकर वह अपने अंतिम उद्देश्य को हासिल कर लेता है। मैं तुम लोगों को पुरस्कार में सोने के 5 नियम देता हूं, जिसका तुम्हें पालन करना चाहिए। इन 5 नियमों में से हर एक का गहरा अर्थ है। हो सकता है तुमने कहानी सुनते समय इनके गहरे अर्थ को नजरअंदाज कर दिया हो, इसलिए अब मैं सभी नियमों को दोहराऊंगा। मुझे ये नियम अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में इनका महत्व समझ लिया था
और मैं तब तक चैन से नहीं बैठा जब तक कि वे मुझे पूरी तरह से याद नहीं हो गए। धन का पहला नियम है, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी का प्रयोग भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। जो आदमी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाता है और उसका समझदारी से निवेश करता है, वह जल्दी ही अच्छी खासी जायदाद बना लेगा, जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और जो उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी। यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी खुशी आता है। मैं अपने जीवन में इसका प्रमाण कई बार देख चुका हूं। मैं जितना ज्यादा धन इकट्ठा करता हूं, यह मेरे पास उतनी ही ज्यादा मात्रा में और ज्यादा तेजी से आता है। जो धन मैं बचाता हूं, वह और ज्यादा कमाई करता है, जिस तरह तुम्हारा भी करेगा। निवेश से मिलने वाले ब्याज का दोबारा निवेश करने पर तुम और ज्यादा कमाओगे। यही पहले नियम का सार है। धन का दूसरा नियम, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। सचमुच धन एक इच्छुक सेवक है। यह मौका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। जो भी धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेता है, उसे इसके सबसे ज्यादा लाभकारी प्रयोग का अवसर मिलता है। समय गुजरने के साथ धन आश्चर्यजनक तेजी से कई गुना हो जाता है। धन का तीसरा नियम, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है और लापरवाह मालिक से दूर भागता है। जो व्यक्ति धन के प्रबंधन में समझदार लोगों की सलाह लेता है, वह जल्दी ही यह सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद मिलता है। धन का चौथा नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन तो होता है परंतु वह इसे संभालना नहीं जानता है, उसे बहुत से लाभकारी सौदे नजर आते हैं। अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें धन की बहुत कम संभावना होती है, परंतु धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है और वह अपने धन को ऐसे व्यवसायों तथा उद्देश्यों में लगाता है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत था। इस तरह वह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा देता है। सचमुच समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी बचत का निवेश उन लोगों की सलाह से करता है जो धन के प्रबंधन में निपुण होते हैं। धन का पांचवा नियम, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है, या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है, या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। नए नए धनवान बने व्यक्ति के सामने रोमांचक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योजनाएं हमेशा आती है। ऐसा नजर आता है कि जादुई शक्ति से उसका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंभव आमदनी होने लगेगी। बहरहाल समझदार व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दें, क्योंकि वे फटाफट दौलत कमाने की हर योजना के पीछे छिपे जोखिमों को जानते हैं। निनेवा के अमीर लोगों को न भूलें, जो अपने मूलधन को गंवाने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे या इसे अलाभकारी निवेशों में फंसाना चाहते थे। यहाँ पर धन के 5 नियमों की मेरी कहानी खत्म होती है। इसमें मैंने अपनी सफलता के रहस्य भी बता दिए हैं। बहरहाल ये रहस्य नहीं बल्कि सच्चाइयाँ हैं जो हर इंसान को पहले सीखना होगी और फिर इन पर अमल करना होगा। तभी वह ज्यादातर लोगों के समूह से बाहर निकल सकता है जो आवारा कुत्तों की तरह हर दिन अपने भोजन के बारे में ही चिंता करते हैं। कल हम बेबीलोन में प्रवेश करेंगे। देखो, बेल के मंदिर के ऊपर हमेशा जलने वाली ज्योति को देखो। सुनहरा शहर हमारे सामने है। कल तुम में से हर एक के पास धन होगा जिसे तुमने अपनी वफादारी भरी सेवा से कमाया है,
आज से 10 साल बाद